इट्स रैंडम यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दरअसल ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स को समर्पित है जो अपने को एक्चुअल स्टूडेंट मानते हैं। ये इस चीज़ पे नहीं डिपेंड करता कि आप स्टूडेंट की एज में हैं या नहीं। कोई 40 साल का आदमी भी स्टूडेंट हो सकता है अगर उसको नई चीज़ों को सीखने की अंदर से इच्छा है और वो लगातार जीवन में नई नई चीज़ें सीखता रहता है, नई नई किताबें पढ़ता है, नए एक्सपेरिमेंट्स करता है। उन सारे लोगों के लिए ये वीडियो है। और बाकी स्कूल के कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और जो एस्पिरेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए तो यूज़फुल होगा ये वीडियो। तो इस वीडियो में दरअसल मैं वो नॉर्मल टाइम टेबल की मैं बातें नहीं करने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि ऐसे ऐसे टाइम टेबल बनाना नहीं। मैं वो सारी चीज़ें इस पर नहीं बताने वाला हूँ। दरअसल मैं इस वीडियो में उन चीज़ों की बातें करने वाला हूँ कि हमको अपना कोई भी एक पर्टिकुलर डे शुरू करने से पहले उसकी प्लानिंग करना कितना ज़रूरी है। और यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा स्टूडेंट को हिंदी में हम लोग विद्यार्थी बोलते हैं, है ना। विद्यार्थी का अगर हम जिसने थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ी होगी उसको ये संधि विच्छेद के बारे में उसने पढ़ा होगा। तो विद्यार्थी का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस अर्थी। विद्या के बारे में तो पता है, नॉलेज को ही विद्या बोलते हैं। अर्थी मतलब ग्रहण करने वाला या जिसको ग्रहण करना चाहिए, यानी विद्यार्थी वो कहलाता है जो नॉलेज को लगातार ग्रहण करने की कोशिश करे और नॉलेज को ही अपने जीवन की टॉप प्रायोरिटी बनाए। तो हम में से बहुत सारे लोग अपने को स्टूडेंट बोलते ज़रूर हैं, बट हम लोग एक्चुअल में स्टूडेंट है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि केवल स्कूल में जाके क्लास में बैठ जाने से थोड़ी ना स्टूडेंट हो जाएंगे। ढंग से पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी तो स्टूडेंट बनेंगे ना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझको डिस्कस करना है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लान अ डे। ठीक है, तो आप किसी भी पर्टिकुलर डे पे क्या काम करोगे, वो काम करने से पहले जब आप डे सुबह से स्टार्ट कर रहे हो या रात में एक दिन पहले, उस दिन को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। प्लान करने से मतलब ये है मेरा कि आज मैं क्या क्या करूँगा, क्या क्या मेरे लिए काम करना ज़रूरी है। तो अगर मैं इसको स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखा जाए तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आज उसको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। कोई भी दिन शुरू करने से पहले उसको प्लान नहीं किया ना सही से, तो होगा क्या कि एकदम रैंडमाइजेशन होगा। और जब तुम रैंडम चीज़ें करोगे तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा कि आज मेरे को पढ़ना है। लेकिन अगर तुम टारगेट्स नहीं बनाओगे क्या पढ़ना है तो फिर तुम पूरे दिन का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, पढ़ोगे बट रैंडम चीज़ें पढ़ोगे। अब तुम यूट्यूब में बैठ के 7-8 घंटे तुमने वीडियो देखी, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर तुमसे कोई पूछे कि तुमने आज कितनी पढ़ाई करी तो तुम्हारे पास कोई कॉन्क्रीट प्लान या कॉन्क्रीट रिजल्ट देने वाला जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं या किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब ये एक तरीका है, ये एकदम रिजिड तरीका नहीं है कि यही फॉलो करना है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से इसमें मॉडिफिकेशन भी करते हैं और बहुत सारे लोग अपने अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। जैसे 8-8-8 रूल है, 888 रूल। 888 रूल क्या है कि 8 घंटे हमको लगभग सोना चाहिए। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बॉडी अच्छे से फंक्शन करे उसके लिए लगभग उसको 8 घंटा सोना ज़रूरी है और 8 घंटे उसको स्टडी करनी चाहिए। और बाकी 8 घंटे में अदर वर्क जो भी है तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड, सोना, खाना और फिर कहीं घूमने जाना या कोई फिजिकल एक्टिविटी करना, जो भी तुम्हारी लाइफ के एक्स्ट्रा टास्क हैं अपार्ट फ्रॉम स्लीप एंड स्टडी, यू कैन मैनेज इन 8 आवर्स। बट इसको ऐसे फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। किसी का काम अगर 7 घंटे सोने में हो जा रहा है तो 8 घंटे वो क्यों सोएगा, 6 घंटे में ही काम चल जाए। किसी को 10 घंटे पढ़ना है तो अदर वर्क्स में से कुछ टाइम निकाल लेंगे, स्लीप में से कुछ कम कर देंगे। किसी को 6 घंटे में ही काम पढ़ाई में चल जा रहा है तो 6 घंटे कर ले। तो ये प्लस माइनस 1-2 इधर उधर हो सकता है। ठीक है, बट एक आइडियलिस्टिक वे में ये एक तरीका है कि 8 घंटे सोना, 8 घंटे स्टडी करना, 8 घंटे अदर वर्क, ये हम लोग कर सकते हैं। अब ये एक लाइन है, इसको मैं संस्कृत में पढ़ता हूँ, तो संस्कृत में पढ़ के तुम लोग ज़्यादा टेंशन मत लेना। इसका हिंदी में अर्थ बताऊँगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगा। कोई भी जो अपने को स्टूडेंट बोलता है उसकी क्या क्वालिटीज़ हो सकती है। तो क्वालिटीज़ ऑफ गुड स्टूडेंट देखो संस्कृत में क्या लिखा है, मैं पहले पढ़ देता हूँ। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव चा, अल्पहारी गृहत्यागी, विद्यार्थिना पंच लक्षणम। ठीक है, तो इसमें 5 क्वालिटीज़ बताई गई हैं एक अच्छे स्टूडेंट की। तो कोई भी व्यक्ति को अगर लगता है कि तुम अच्छे स्टूडेंट हो कि नहीं, लगभग ये 5 लक्षण होने चाहिए। जैसे पहला क्या है, यहाँ पे तुम इस फोटो में इस कौवे को देख रहे हो,
ये कौवा क्या करता है, जब इसको पानी एकदम नीचे होता है तो एक एक पत्थर इसके अंदर डालता है। उस एक एक पत्थर की मेहनत करने के बाद ये ऊपर आ जाता है। तो इसकी तरह उसके अंदर चेष्टा होनी चाहिए ज्ञान अर्जित करने की, नई नई चीज़ें जानने की। स्वान निद्रा, स्वान निद्रा क्या होता है, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। कुत्ते को देखते हो, कुत्ते को सोते देखा है कभी तुम लोगों ने? उसको अगर एक छोटा सा पत्थर भी मारो ना तो क्या होता है, तुरंत जग जाता है वो, तो एकदम अलर्ट मोड में रहता है। फिर बगल में क्या है, ये देखो यहाँ पे एक क्या बना हुआ है, बगुला बना है। बगुला क्या करता है, इतने मटमैले पानी में से भी क्या होता है, मछली को निकाल लेता है। ठीक है, इसको नीर क्षीर विवेकी बोला जाता है। नीर क्षीर विवेकी मतलब दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। तो जो तुम्हारे लिए ज़रूरी चीज़ है और जो नहीं ज़रूरी चीज़ है, एकदम तुम उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ठीक है, ये एक क्वालिटी होती है। तीसरी क्वालिटी क्या होती है, जो दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन है, जैसे मेरा कहीं घूमने जाने का मन है, या मेरे को कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, या मैंने किसी लड़की को देख लिया तो मेरे अंदर के अलग ही हार्मोन्स रिलीज होने लगे, या मेरे नाक में कोई सुगंध चली गई तो मैं अलग तरह से कुछ काम करने लगा, या मेरे कान में कोई आवाज़ चली गई तो फिर मैं अलग तरह से एक्टिवेट हो जाता हूँ। तो ये जो पांचों हमारी कर्मेंद्रियाँ हैं उनको भी संतुलित में करके रखता है एक जो सही स्टूडेंट होता है। अगला देखो क्या है, गृह त्यागी, यानी तुम हमेशा घर में रह के नहीं पढ़ सकते। पढ़ाई करने के लिए कई बार हमको कॉलेज या कोचिंग करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, तो वो अपना घर छोड़ के बाहर भी जाता है पढ़ने के लिए। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर निकलता है। ये इस इमेज में आप देख पा रहे होगे, ये जो स्टूडेंट है इसने अपने चारों तरफ अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया और इसी कंफर्ट जोन में रहते हुए ये कुछ करना चाहता है। तो ये जो भी करेगा इस कंफर्ट जोन के अंदर ही करेगा ना। जैसे अभी सर्दियाँ पड़ रही हैं तो हर आदमी बाहर निकलने का मन नहीं करता, लगता है रजाई में लेटे रहो। तो रजाई में लेटे रहना, घर में खाना पीना, खाना पड़े रहना, चाय पीना, ये क्या है, हमारा कंफर्ट जोन ही है ना। तो हमको कुछ अलग करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 क्वालिटीज़ हैं जो एक स्टूडेंट में होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक मैंने अलग से एग्जांपल दिया है कि एक मान लो एक कोई स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है, इसका नाम है मिस्टर एक्स। ठीक है, अब इनका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एग्जांपल आप अपने पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स में, जिन एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लिया मैंने ये एक मिस्टर एक्स एक स्टूडेंट है, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो इस एग्जांपल से एक्चुअली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो टाइम टेबल बनाते हैं उसमें गलती क्या होती है और फिर जो सही टाइम टेबल है उसको कैसे बनाएं तो उससे हमारे बेस्ट आउटपुट, बेस्ट रिजल्ट एफिशिएंट वे में हमारे डेली बेसिस पे काम होंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ एक और भी है कि ज़्यादा लंबे समय की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। तुम ये मत सोचना कि मैं ईयरली प्लानिंग कर लूँगा या 5-6 महीने बाद की प्लानिंग कर लूँगा, नहीं। एक मंथली प्लानिंग कर लो 1 महीने की, फिर वीकली, फिर डेली। और सबसे बेस्ट रिजल्ट आते हैं जब डेली बेसिस पे हम धीरे धीरे इंप्रूव करके अच्छे से काम करते हैं। ऑलरेडी अगर तुम डेली बेसिस पे अपने एफर्ट्स अच्छे से डालोगे ना तो वीकली रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और मंथली रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग ये गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर डे पे टाइमिंग डिसाइड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं कि हमको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे यहाँ पे 6 से 8 सुबह पॉलिटी पढ़नी है, 9 से 10 न्यूज़पेपर पढ़ना है, फिर 11 से 1 PYQ की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद 3 से 3.5 इकोनॉमिक्स पढ़नी है, 6 से 8 ज्योग्राफी पढ़नी है। इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है सबसे पहली बात कि आपने टाइमिंग डिसाइड कर ली और उस टाइम पे आप हो सकता हो पॉलिटी ना पढ़ पाएँ। तो अब जो सबसे सही और मॉडिफाइड टाइम टेबल बन सकती है वो क्या होगी, वो ये होगी कि हम टाइम डिसाइड ही नहीं करेंगे। टाइम डिसाइड नहीं करेंगे, बस हम सबसे पहला एक आइडिया बना लेंगे कि मैं डेली 6 से 8 घंटे ही टाइम दे सकता हूँ। तो मैं एक ऐसे टास्क बनाऊँगा कि जो 6 से 8 घंटे में ख़त्म हो जाए। हो सकता हो कई बार नहीं भी ख़त्म हो, तो मैं जो डेली टास्क बनाऊँगा उसका 80 to 90% कंप्लीट कर लिया तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत समय कम भी पड़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं टास्क ओरिएंटेड अपने डेली टाइम टेबल बनाऊँगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग टास्क कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो जैसे मैंने टास्क 1 लिख लिया कि मेरे को पॉलिटी पढ़नी है 2 आवर्स। सपोज मेरे को कोई एक पर्टिकुलर बुक है, ठीक है, मैं मान लो लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, तो मुझको पॉलिटी पढ़नी है और ये चैप्टर पढ़ना है और इतने पेजेस पढ़ने हैं। तो ये मेरा टास्क 1 हो गया। टास्क 2 मेरे को 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, अब न्यूज़पेपर पढ़ना 1 घंटे में कभी पढ़ लूँगा, या मेरे को न्यूज़पेपर नॉर्मली पढ़ना है, वो 1 घंटे में हो जाए, 45 मिनट्स में हो जाए, 1 घंटे 15 मिनट हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इकोनॉमी में कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है, फिर कोई टेस्ट सीरीज़ देनी है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, या फिर उसके बाद लास्ट में जियोग्राफी पढ़ना है किसी बुक से। तो ऐसे टास्क बनाने चाहिए। अब इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कोई बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हो तो अपने वो
टास्क बदल सकता है यहाँ पे। कोई एसएससी की तैयारी कर रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग कर सकता है। इसी तरह बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इवन जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट भी है ना, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट भी, वो भी अपने टास्क बना सकते हैं। ठीक है, मान लो कोई 12th क्लास में स्टूडेंट है, साइंस बैकग्राउंड का है, तो वो लिख सकता है कि मैं 2 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, फिर केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर मैथ पढ़ूंगा, या हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट हैं वो सारी चीज़ें। और ये जो टाइम टेबल है इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने जितना आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने आपके पास जो भी समय है, सबसे पहले तो डिसाइड कर लो कि आपके पास 6 घंटे हैं, 8 घंटे हैं, 10 घंटे हैं, कितना टाइम है, और उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे होगा उस टाइम का। तो सबसे सही तरीका है कि जो भी आप टाइम डिसाइड कर रहे हो उस टाइम में आपका एकदम 360 डिग्री जो है उसमें आप टास्क बनाओ। सबसे पहला आपको सब्जेक्ट पहले पढ़ चुके होगे, तो उस पर्टिकुलर टाइम में सपोज आपके पास 8 घंटे हैं डेली पढ़ने के लिए, तो 8 घंटे आपके पास टाइम है, तो उस 8 घंटे में से क्या करो, 4 से 5 घंटे आप न्यू सब्जेक्ट को दे सकते हो, 1 से 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस को दो, 1 से 2 घंटे रिवीजन को देना जरूरी है। तो ऐसे ऐसे पूरा टास्क बनाओगे तो तुम्हारा मन भी बना रहेगा। अब अगर मैं बोलूँगा कि आप सुबह से लेकर शाम तक रिवीजन करो तो रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, और मैं बोलूँ केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, नए सब्जेक्ट पढ़ना, टेस्ट सीरीज़ देना, इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए आप अपने डेली का शेड्यूल डिसाइड करो, ये एक बेस्ट तरीका होगा पढ़ने का। तो यहाँ पे देखो मैंने 24 आवर्स में जो आपको पढ़ने का समय है उसमें रिवीजन भी होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, और नए सब्जेक्ट भी बनना है। तो ये क्या है, मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है। जो भी आप टाइम टेबल बनाते हो उसका बेस्ट टाइम यूटिलाइजेशन का बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम लगातार बहुत दिनों तक पढ़ाई करते हैं, 3 महीने, 6 महीने, लोग तो 1.5-2 साल तक पढ़ाई करते हैं, 3 साल तक भी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो उस मोमेंट पे क्या होता है कि हम लोग बोर होने लगते हैं, क्योंकि एक मोनोटोनस टाइप का वर्क हो जाता है ना, एक ही काम लगातार कर रहे हैं तो बोर हो जाते हैं। तो उस मोनोटोनस, उस रिपीटेटिव नेचर के वर्क को ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला, कोई ना कोई 100% एक आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व होना है। या तो कोई आउटडोर स्पोर्ट्स खेलो, या तो बाहर जाकर जिम करो, या कोई भी ऐसी चीज़ करो जिसमें आपको बाहर जाके एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो कोई किसी ना किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करनी है, और घर से बाहर जाके फिजिकल एक्टिविटी, ये नहीं कि घर में ही इधर उधर घूम लिए। ठीक है, दूसरा, जो आपके ऐसे इंटरेस्ट हैं जो पढ़ाई के अलावा हैं उनको आप परस्यू कर सकते हैं। जैसे किसी को सिंगिंग का शौक़ है, किसी को आर्ट्स बनाने का शौक़ है, या किसी को मान लो कुछ और भी तरह का, कुछ भी एकदम अतरंगी तरह के काम करने का शौक़ है। कई लोगों को पतंग उड़ाने का शौक़ होता है, तो पतंग भी उड़ा सकते हो, क्या प्रॉब्लम। ऐसे जो भी आपको काम करना पसंद है पढ़ाई के अलावा वो करोगे तो उससे क्या होगा, जब वो काम करके वापस आओगे तो फिर से पढ़ाई तुम्हारा करने का मन करेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए दोनों तरह से फ़ायदा है, तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और तुम कुछ प्रोडक्टिव और कुछ ऐसा काम कर भी रहे हो जो तुम्हारे लिए एक तरह से बूस्ट भी करने वाला है और तुमको एक तरह का पुश भी देने वाला है। तीसरा तरीका क्या है, जैसे मान लो ग्रेजुएशन कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई कर ली हो और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे पास 1 घंटे 2 घंटे का भी समय है, तो कुछ लोगों की मदद कर दो, कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ा दो जाकर जिनको शायद पढ़ाई की ज़रूरत है, या तुम्हारे पास किसी तरह की सोसाइटी है या किसी तरह का NGO है, उसके लिए वॉलंटियर के तौर पे काम कर सकते हो। या बच्चों के लिए कुछ जो गरीब बच्चे हैं या किसी स्कूल में जो भी बच्चे हैं उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो उनको गाइड कर सकते हो जाके। ये सब करने से भी हमारा एक अच्छा फील आता है अंदर से। उनकी जो तुम मदद करोगे वो तो अलग ही है, बट एक्चुअल क्या होगा कि तुम खुद की सबसे ज़्यादा मदद कर लोगे इस प्रोसेस में। ठीक है, तो तुम ये मत सोचा करो कि मैंने दूसरों की मदद करी। तुमने अगर दूसरों की मदद करी तो उसको जो फ़ायदा हुआ उससे 100 गुना फ़ायदा तुमको हो गया। तो और ये करने से क्या होगा, तुम्हारी सोशल स्किल्स तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, तुम जो और काम कर रहे हो उसको और अच्छे से कर पाओगे, और वो जो मोनोटोनस नेचर था, रिपीटेटिव नेचर था पढ़ाई का, वो भी ब्रेक कर पाओगे। चौथा तरीका क्या हो सकता है, ऐसी बुक्स पढ़ सकते हो जो आपकी सिलेबस से बिलोंग नहीं करती। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, सपोज वो JEE मेंस की तैयारी कर रहा है, तो JEE मेंस में 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स साल 1.5 साल से पढ़ के बोर हो गया है। ठीक है, फिर भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम देना है, तो वो कभी कभी हफ्ते में 1-2 दिन जब उसका मन करे वो ऐसी बुक्स पढ़ सकता है जो उसके सिलेबस की है नहीं, एकदम दूसरी, एकदम अलग दुनिया की बुक है। कोई एक हिस्ट्री की बुक किसी को पढ़ने का मन कर रहा है, पढ़ लिया, किसी कोई फिलॉसफी की बुक, कोई साइकोलॉजी की बुक हो, कोई स्पिरिचुअल बुक हो सकती है, किसी भी फील्ड की कोई भी बुक। ठीक है, उससे क्या होगा कि तुमको नई नई चीज़ें जानने को तो मिलेंगी ही, और तुम्हारी वो जो एक ही तरह की लाइफ हो उस बोरियत को जो है ब्रेक करने में भी मदद मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।
और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और आप किसी भी तरह का फीडबैक देना चाहते हैं या किसी और टॉपिक्स पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करिए और अपनी राय वहाँ पर व्यक्त करिए। धन्यवाद।